महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे में जिस तरीके से बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, तो ये एक चौंकाने वाली जीत रही। इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी ने वहां जीत हासिल की। तो अब दिल्ली पर निगाहें हैं और दिल्ली के नजरिए से इस चुनावी मुकाबले पर परिणाम की नजरें टिकी हुई हैं। लिहाजा कई चौंकाने वाले सीटों पर समीकरण देखने को मिल सकते हैं और कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इस चुनावी मुकाबले में कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो खाता खुलेगा उनका, पहली उम्मीद है उनकी इस बात को लेकर। वोट परसेंटेज बढ़ेगा, ये उम्मीदें वो लगा रही हैं। तो मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी के बीच और बीजेपी के बीच रहा है, लेकिन कांग्रेस के पास जैसे कि खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि पाने के लिए कुछ है। तो इस बार तीसरे मुकाबले की बात करें, ये जो जब हम देख रहे हैं कांग्रेस के लिए ये मुकाबला कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट बन सकता है आगे के चुनाव के लिए। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की जैसा कि जिक्र हो रहा है, कांग्रेस पार्टी 2 बार से अभी खाता तक नहीं खोल पाई है। तो क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो इस चुनाव में खाता खोलने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, 2-3 सवाल हैं। जिस तरीके से हमने देखा है इस चुनावी मुकाबले में, जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी, चुनावी कैंपेन किक स्टार्ट हुआ, तो ये कहा गया कि कांग्रेस ने एक अच्छी शुरुआत की है, लेकिन जैसे ही चुनावी मुकाबला आगे बढ़ा तो कांग्रेस उसके बाद फिर ठहर गई और ये कहा गया कि कांग्रेस दुविधा में है, क्योंकि दबाव आम आदमी पार्टी की ओर से गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की ओर से कांग्रेस पर डाला गया और इसीलिए कांग्रेस ने रणनीति बदल ली। लेकिन फिर उसकी आलोचना शुरू हो गई और उसके बाद स्लोग ओवर में, यानी जब आखिरी चरण के जो प्रचार था उसमें कांग्रेस अचानक फिर सक्रिय हो गई और राहुल गांधी ने दुविधा छोड़ते हुए फिर चुनावी कैंपेन में जिस तरीके से हमला किया बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक साथ खड़ा करते हुए, उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की कि दिल्ली का भला नहीं हो रहा है। शीला दीक्षित की सरकार के कामकाज को लेकर उन्होंने गिनाए और सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट इस चुनावी मुकाबले में रहा है कांग्रेस के लिए, वो रहा है नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं। उनका चुनावी कैंपेन, जिस तरीके से उन्होंने एकला चलो के राह पर चलते हुए कैंपेन किया, वो अन्य उम्मीदवारों में एक जोश भरता हुआ नजर आया और लिहाजा अन्य सीटों पर भी इसका प्रभाव दिखने को मिला और इसलिए उन्होंने भी अपने कैंपेन को फिर जैसे स्टार्ट किया तो कुछ बूस्ट मिलने लगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, खासतौर से जमीन पर जो नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो कांग्रेस का कोर वोट बैंक रहा कभी, वो वापस लौटता हुआ नजर आया। कई उम्मीदें उनको दिखाई दे रही हैं और इसलिए कांग्रेस ने आंतरिक सर्वे भी जो कराई है उसमें उनको ये उम्मीदें हैं कि वोट प्रदीप कुमार जी नजर बना